बांग्लादेशी रोहिंग्यास ये जम्मू कश्मीर ही नहीं पूरे भारत के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं इनके यहाँ पर होने की वजह से अर्थव्यवस्था पर तो बुरा असर पड़ता ही है और भी कई सारे चीजें देखने को मिलती हैं, जिसके खिलाफ आज यहाँ पर मेरे साथ एमएलए विक्रम रंधावा हैं, जिन्होंने इस बारे में बातचीत की है। जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, क्या डिमांड रखते हैं, क्या चाहते हैं विक्रम रंधावा जी आप। देखिए, मेरा बहु विधानसभा क्षेत्र है जी, मुझे तो हर परिवार की चिंता है। जी जी खाली नाली के लिए बनवाना ये मकसद नहीं है। परिवार सुरक्षित रहे, परिवारों को घरों से बाहर निकलने में कोई ये चिंता नहीं खाती हो कि बाहर कोई लुटेरा तो नहीं बैठा है। और बदकिस्मती मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी वर्स्ट इफेक्टेड है बांग्लादेशी और रोहिंग्या से। हमने बहुत बार इनके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किए, हमने सड़कें भी बंद की, हमने इनका बिजली पानी भी बंद कराया, जम्मू बचाओ आंदोलन हमने मूवमेंट भी खड़ी की थी। लेकिन बदकिस्मती कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर और कुछ सरकारों की जो है नेगेटिविटी, जो नेगेटिव एटीट्यूड जो है वो इस पे कोई कड़ा कदम नहीं उठा पाई है। आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को आगाह किया है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या किन के प्लाटों में रहता है, वो प्लाट का मालिक कौन है, वो किराया लेके क्या टैक्स भरता है क्या, वो उनसे लाखों रुपए किराया ले रहा है तो बिजली का किराया दे रहा है क्या। यहाँ तो गरीब व्यक्ति जिसका 1 किलोवाट लोड है उसको हजारों रुपए पिछला बैलेंस भी जा रहा है, इनका बैलेंस कौन रिकवरी करेगा। और उसको जो कनेक्शन दिया गया वो किसके कहने पे दिया गया, कौन से डॉक्यूमेंट लगे उसके ऊपर। और पानी का कनेक्शन, जो बिजली पानी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को मिलनी चाहिए वो बांग्लादेशी रोहिंग्या को गैर कानूनी तरीके से जो भारत में आए हैं उनको क्यों मिलनी चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं इतने सारे बांग्लादेशी रोहिंग्या का यहाँ पर आकर बसना, क्योंकि काफी समय से आप लोग भी इस बारे में बात कर रहे हैं और अभी तक इस पर कुछ हुआ नहीं है, कुछ हो नहीं पाया है इसके ऊपर, किसको जिम्मेदार ठहराते हैं, पिछली सरकारें या क्या? ये कहीं ना कहीं एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर रहता है। सरकारें तो रही है इसमें, और अधिकतम यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लोग सरकार में नहीं है। पर पिछले 2019 के बाद से तो जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन रही है। क्या आप इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर भी रहा है? एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान भी हमने इस मुहिम को छेड़ा था। जी। उस वक्त भी हमने कहा था कि इनको बाहर निकलना चाहिए। अब गृह मंत्रालय से भी हमने ये बात कही है, लेकिन क्योंकि अब चुनी हुई सरकार है तो चुनी हुई सरकार का पहला दायित्व बनता है, हमने मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन किया है कि आप गृह मंत्री को लिखिए कि आपकी पार्टी के विधायक ने एक ग्रेव कंसर्न को उठाया है जो वाकई जम्मू कश्मीर के लिए खतरा हो सकता है, तो आप गृह मंत्रालय क्या कर रहा है। तो हम भी गृह मंत्रालय को पूछेंगे कि जब हमारा चीफ मिनिस्टर चाहता है कि बांग्लादेशी रोहिंग्या जम्मू से निकलना चाहिए, इनको यहाँ से खदेड़ना चाहिए, तो गृह मंत्रालय तत्काल इस पे काम क्यों नहीं कर रहा है। अर्थव्यवस्था पर क्या लगता है कितना ज्यादा असर पड़ता है? जो रिसोर्सेज जम्मू कश्मीर के लोगों को मिलने चाहिए वो भी सस्ते दामों पर, वो कितने सारे रिसोर्सेज इन लोगों में भी बढ़ जाते हैं और महंगाई भी बढ़ जाती है, क्या सोचते हैं? देखिए मुझे लगता है कि सरकारी जो इमदाद होती है उसका इनको कोई बेनिफिट नहीं होता है। हालांकि इनके कुछ लोगों ने, जो लोग यहाँ हेल्म ऑफ अफेयर्स में रहे 12 साल, मंत्री भी रहे, उन्होंने इनके आधार कार्ड भी बनाए। कोई आधार कार्ड भी लाए थे? मैंने बताया आधार कार्ड, ये इनके घरों से आधार कार्ड रिकवर हुए हैं। ये कोई मरियम है, डॉक्टर ऑफ दुतू मियां, एड्रेस यहाँ का दिया हुआ है नियर करियानी तालाब न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस। करियानी तालाब से न्यू यूनिवर्सिटी कैंपस 5 किलोमीटर दूर है। अच्छा। एड्रेस देखिए, फेक एड्रेस है, फेक एड्रेस के ऊपर आधार कार्ड बना है। और ये बनवाने वाले वही है जो यहाँ 12 साल कैबिनेट मिनिस्टर रहे, जिन्होंने दुकानदारी इनकी चलाई, और आज वो अलग अलग टोन में बात कर रहे हैं। ये उन्हीं की करतूत है कि जम्मू को जो उन्होंने ये तोहफा दिया है। अच्छा, एक बेसिक चीज है रंधावा साहब, देखिए आपकी पार्टी सेम है, होम मिनिस्ट्री में जो बैठे हैं वो भी आप ही की पार्टी के हैं, तो ऐसा क्यों है कि आप पहले सीएम के पास जाएंगे फिर उनके पास जाएंगे, जबकि आप लोगों की डायरेक्ट वहां पर पहुंच है, फिर सीएम साहब के थ्रू उनको बीच में इन्वॉल्व करना, आपको नहीं लगता कि कहीं इसकी वजह से लड़ाई वगैरह लग सकती है, रिलेशंस खराब हो सकते हैं जम्मू कश्मीर के वहां पे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अब चुनी सरकार है, चीफ मिनिस्टर का पहला प्रेरोगेटिव होता है। अगर चीफ मिनिस्टर साहब इस पे इनिशिएट नहीं लेते तो बतौर विधायक मैं यहाँ से इनिशिएट लूंगा और मैं लिख के लेके आऊंगा गृह मंत्री साहब को। मतलब पर्सनली जाएंगे? यस, मैं खुद जाऊंगा बीइंग एन एमएलए
कि सर मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक नासूर है जो पनप रहा है, फल फूल रहा है, उसको वहां से निकालना जरूरी है। लेकिन चीफ मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव होता है, वो उनका इस्तेमाल करना चाहिए और आई एम श्योर कि चीफ मिनिस्टर इसको इनिशिएट करेंगे। सर एक अभी सबसे बड़ा इशू ये भी चल रहा है कि जो बंगाल में अभी इतनी हिंसा हो रही है, उसको देखते हुए क्या सोचते हैं कि क्या उस पर होना चाहिए, क्या हो सकता है, किया क्या जा सकता है? क्योंकि एक चीज तो ये है कि आज बजरंग दल भी उसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, बजरंग दल भी नाराज है। क्या आप भी नाराज हैं इस बात से कि वहां पर तृणमूल कांग्रेस ने कुछ नहीं किया? देखिए, कॉम्युनल दंगे नहीं होने चाहिए, हम ये खुद मानते हैं। और तृणमूल कांग्रेस की जो सोशल फैब्रिक है वो किसी से कुछ छुपा नहीं है कि वो किनको बढ़ावा देते हैं, किस तरीके से दंगे भड़काते हैं और कैसे उनको शेल्टर करते हैं। वहाँ किस तरीके से जो लोग रह रहे हैं वो कैसे रह रहे हैं, वो मीडिया के माध्यम से सब पता लगता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तृणमूल सरकार को ईमानदारी से काम करना चाहिए और दंगाइयों पे कार्रवाई करनी चाहिए। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर जितने भी रोहिंग्या बसे हुए हैं उनके खिलाफ एक कड़ा एक्शन यहाँ पर किया जाना चाहिए, इसकी मांग आज की है एमएलए विक्रम रंधावा ने। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर व्यक्त कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए द अर्थ न्यूज। साक्षी सानी और कैमरामैन सेवाराम की रिपोर्ट, भारतीय जनता पार्टी हेडक्वार्टर जम्मू।